19 फरवरी 1630 को एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसके हुकूमत के आगे पूरा मुगल सल्तनत थर-थर कांपती थी, जिसने अपने बुद्धि, विवेक, कूटनीति और राजनीति से पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अपने राज्य का विस्तार किया था। वे हमेशा जीत में विश्वास करते थे। वे कहते हैं कि गुलामी एक मानसिक बीमारी है जो हमें स्वीकार नहीं। अपनी वीरता और शौर्य के बल पर पूरे भारत में स्वराज का बिगुल फूंकने वाले महान योद्धा और राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के इस जयंती पर उन्हें शत-शत नमन है, जिन्हें आज भगवान का दर्जा दिया जाता है और उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं को जानते हैं। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। इन्हें पुणे में उनकी माँ और दादाजी कोंडादेव की देखरेख में पाला गया था। माता जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन में ही रामायण, महाभारत और गीता की कहानी सुनाया करती थी और दादाजी ने उन्हें एक विशेष सैनिक और एक कुशल प्रशासक बनाया था। शिवाजी महाराज गुरु रामदास से धार्मिक रूप से प्रभावित थे, जिन्होंने उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना सिखाया था। इस प्रकार शिवाजी महाराज में बचपन से ही उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ था उस समय उत्तर में मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था और पश्चिम में अहमदनगर में निजाम शाही और बीजापुर में आदिल शाही और गोलकोंडा में कुतुब शाही का राज था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में सेनापति के पद पर तैनात थे और उन्हें पुणे में जागीर कलेक्ट करने की अनुमति थी। सेनापति होने के कारण शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में ही रहा करते थे, इसलिए उन्होंने पुणे की जागीर को अपनी पत्नी जीजाबाई और अपने बेटे छत्रपति शिवाजी के नाम कर दिया था। लेकिन उस समय शिवाजी बहुत छोटे थे, इसलिए उनके दादाजी कोंडादेव पुणे का जागीर कलेक्ट करते थे। लेकिन जब शिवाजी महाराज 16 वर्ष के हुए तो उनके दादाजी की मृत्यु हो गई और पुणे की जागीर शिवाजी के हाथों में आ गई। लेकिन शिवाजी महाराज को आदिल शाह की गुलामी मंजूर नहीं थी, क्योंकि पुणे बीजापुर सुल्तान आदिल शाह के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसलिए शिवाजी महाराज ने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित किया। दरअसल मावल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा था। यह मराठा और सभी जाति के लोग रहते थे। जब बीजापुर आपसी संघर्ष और मुगलों के आक्रमण से परेशान था और 1686 में जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो तब शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश किया और तोरणगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 2 वर्ष के अंदर शिवाजी महाराज ने पुरंदर, कोडाना, सूपा, बारामती, इंद्रपुरा, रायगढ़ और चाकर पर अधिकार कर लिया। ये सभी किले पुणे के आसपास था और शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भड़क जब आदिल शाह को मिली तो वह काफी डर गया और उसने अपने सेनापति शाहजी भोसले को अपने पुत्र शिवाजी को नियंत्रण में रखने को कहा। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने साम्राज्य विस्तार में लगे रहे। इससे परेशान होकर आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को 25 जुलाई 1648 को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जिसके कारण शिवाजी ने अगले 4 साल तक बीजापुर में कोई आक्रमण नहीं किया और अपनी सेना को संगठित किया। शाहजी भोसले को 1649 में रिहा कर दिया गया। पिता के रिहा होते ही फिर से शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य विस्तार में लीन हो गए और अपनी एक बड़ी सेना तैयार कर ली और बीजापुर की ओर फिर से आक्रमण करने चले। तब आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा, लेकिन अफजल खान शिवाजी को हराने में असफल रहा। फिर साल 1659 में अफजल खान ने शिवाजी महाराज को भेंट करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन शर्त थी कि कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं जाएगा। जब अफजल खान और शिवाजी महाराज का भेंट होता है और दोनों गले मिलते हैं तो अफजल खान ने धारदार हथियार से शिवाजी महाराज के पीठ पर वार कर दिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले ही सुरक्षा के लिए कवच पहन रखा था, जिससे उनकी जान बच जाती है और तुरंत शिवाजी महाराज ने अपने बाग नख से अफजल खान पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया और शिवाजी ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पश्चिम भारत में शिवाजी महाराज का दबदबा हो गया। आदिल शाह ने शिवाजी से बदला लेने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के पास गया। औरंगजेब ने अपने मामा शाही अस्ताक खान को शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन वह हार गया। 1664 में सूरत पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। फिर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी महाराज से युद्ध करने को भेजा, जिसमें जय सिंह मिर्जा रहा और पुरंदर की संधि के तहत 11 जुलाई 1665 में शिवाजी को अपने 23 किले और 4 लाख धन को औरंगजेब के नाम करना पड़ा और साथ ही अपने पुत्र संभाजी को मुगल सेना में भेजना पड़ा। फिर 1666 में शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो शिवाजी को आगरा किला में बंदी बना लिया जाता है। तब फिर शिवाजी ने मौका पाते ही मिठाई वाले का भेष धरकर अपने पुत्र संभाजी के साथ वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद 1668 में औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच फिर से संधि होती है और औरंगजेब राजा की उपाधि देता है और उनके पुत्र संभाजी को बेरार का राजा सौंप दिया जाता है। लेकिन औरंगजेब ने इस संधि को 1670 में तोड़ दिया और संभाजी से बेरार का राज छीन लिया। तब शिवाजी ने औरंगजेब को सबक सिखाने के लिए फिर से सूरत पर आक्रमण किया और शिवाजी का सेना और उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के बाद शिवाजी महाराज अपना राज अभिषेक करना चाहा, लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार शिवाजी
शिवाजी महाराज क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे, लेकिन बालाजी आबाजी के नेतृत्व में ब्राह्मणों के सामने शिवाजी महाराज की क्षत्रिय होने का प्रमाण दिया गया। प्रमाण के मुताबिक शिवाजी महाराज का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से था। तब 6 जून 1678 को शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक किया और जनता के द्वारा उनको छत्रपति की उपाधि दी गई, जिसके बाद से वह छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राज्याभिषेक के बाद तकरीबन 6 साल तक अपने राज्य पर शासन करते हुए 3 अप्रैल 1680 को लंबे दिनों से बीमारी होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह शिवाजी ने अपनी योग्यता कौशल के दम पर इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षर में दर्ज किया था।